यशोदा जी की तो वे पहले से ही ना सुनते तो मैं कहा करूं लिख के। वे तो पहले से ही ना सुनते। यशोदा जी वे उनको अपने पास नहीं रख पाई, वे उनके पास नहीं रह पाए, तो वे उनकी कहाँ मानेंगे। 50 साल बच रहे हैं और 50 साल जीएंगे मोदी जी हैं? अरे भैया 50 साल अगर मोदी जी जिएंगे, परमात्मा करे वो 100 साल जिए, लेकिन हमारे देश के किसान और मैं पूनम पंडित उनसे अनुरोध करती हैं कि जो आपने हमें 2013 से लेकर अब तक सुविधा दी है, बहुत ज़्यादा दे दी है, आपसे अनुरोध करते हैं कृपया अब न दें। देखिए राजनीति में शुरू से ही किसी के तलवे चाटना पूनम पंडित के बस की नहीं है। किसी के तलवे ना तो मैंने चाटे, दूसरों के घर में मेहनत मजदूरी करके अपने घर के गुजारे करे, तलवे ना चाटे, ना मैंने दलाली करी। ठीक है, पूनम पंडित ने दलाली नहीं करी किसी की भी। लेकिन ये मेरे बाबा कहेंगे लाली खेत में बैठ तो खेत में बैठेंगे, युवा कहेगा कॉलेज में बैठ तो कॉलेज में बैठेंगे। ये मेरे बाबा कहेंगे कि वहाँ दिल्ली में बैठ तो दिल्ली में बैठ। कुछ आप बता रही बात पे कुछ मुकदमा बने। अगर कोई बच्चा स्कूल में गड़बड़ कर आया तो मम्मी जी से कही जा। लेकिन मुझे पता है माता जी, माननीय मोदी जी की जो माता जी हैं, जब नोटबंदी हुई ना 2000 की लाइन में माता जी को लगाया, तो आप सोच लो कि वो माता जी की कितने मानेंगे। लेकिन अगर आपको धनिया बोना नहीं आता तो हम सिखा देंगे, आ जाना आप। 21, 22 के बाद यूपी वाला मैटर खत्म, 23, 24 के बाद भारत का मैटर खत्म, खराब होगी। अब जब ये पढ़े लिखे बेचारे इतने, ये कहा जाने कौन सा बटन दबाएंगे तो ठप्पा मारने जाना है चाचा, ऐसा ही है। हमारे पास ये मेरे भाई शहीद भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, ठीक, राजगुरु सुखदेव जैसे मेरे भाई हैंगे, तब मुझे सिक्योरिटी क्या जरूरत है। सिक्योरिटी तो उन्हें दो ना जो तुम्हारे तलवे चाट रहे हैं। मैं तलवे चाटने वालों में से नहीं है। ये पूनम पंडित है, कंगना रनौत नहीं है जो आपके तलवे चाटेगी कुर्सी के लिए। थोड़ा रुक जाओ। मंजूरी दे दिया है पुलिस ने, खुश तो होंगे ना अब आप। और कर रो मैं, और खुश तुम पहले से ये कि दिल्ली जा रहे परेड में शामिल होने, गणतंत्र दिवस भारत का सबसे बड़ा त्योहार है, उसको सहयोग करने जा रहे हैं, अपना योगदान देने जा रहे हैं। बड़ी खुश नजर आ रही है आप। आपको लग रहा है कि 26 को जब आप रैली करेंगे उसके बाद सरकार मान जाएगी? देखिए सरकार 26 के बाद न मानेगी तो बाद में मानेगी, बाद में न मानेगी थोड़े दिन बाद मानेगी, 21 में मानेगी, 22 में मानेगी, और उत्तर प्रदेश की तो 22 तक ही मानने की मंजूरी है। पूरे भारत में जो सरकार है वो 23 में मानेगी, ना मानेगी 24 में मानेगी, फिर 24 के बाद उन्हें इजाजत नहीं है। रैली कैसे करेंगे? तेल तो अब बंद कर दिया ना। अरे लाली 10-10 किलोमीटर ट्रैक्टर जा रहे में तेल है, और जब ये ट्रैक्टर दिल्ली में अंदर खड़े हो जाएंगे तो तेल भी वही घेर देंगे। घेरेंगे ना वे तेल, सरकार ही तो घेरेगी भाई, वे बंद करवा रहे हैं, सरकार घेरेगी। देश का नाम खराब हो जाएगा इस तरीके से, सारा ट्रैक्टर जाएगा, वो कह रहे हैं। पुलिस ने याचिका भी डाली, था आपको इसकी चिंता है या नहीं? देखिए ये जो देश का नाम जो है, ये जो आंदोलन चल रहा ना, इन्होंने खराब किया। देश के अन्नदाता ने सम्मानपूर्ण ये आंदोलन चलाया 60 दिन तक, तो इसमें कितनी बड़ी बात है कि देश का अन्नदाता दिल्ली के बॉर्डर पे है सारा का सारा, और आंदोलन सभ्यता से चल रहा है। इतने लोग हैं, इतने युवा हैं, इतनी महिलाएं हैं, और कोई भी असामाजिक तत्व किसानों की तरफ से आंदोलन में नहीं है। परंतु कितनी बड़ी बात है ये, तो ये सम्मान की बात नहीं है। हमारे देश के कितने किसान सभ्यता वाले हैं, संस्कृति वाले हैं। हिंसा भड़काने की तो पूरी कोशिश की गई ना, तो वो कोशिश किसकी? हमारी थोड़ी लाली, हमारी नहीं, हमारी थोड़ी। वे तो उन लोगों की कोशिश थी जो इस आंदोलन को शुरू से खालिस्तानी, पाकिस्तानी और भंडारा, युआरा उआरा कह रहे, उनकी कोशिश थी। लेकिन सच बोलने वालों की कभी हार नहीं होती, ठीक है, झूठ बोलने वालों की नैया पार नहीं होती। जिस शख्स को बोला गया कि हिंसा भड़काने के लिए आया और गिरफ्तार किया गया, अब उसका कहना है कि किसान नेताओं के दबाव में आकर उसने पुलिस को बदनाम करने के लिए। किस नेता ने कह दी भी लाली बात है? तेरे पास यू स्टेटमेंट? शख्स गिरफ्तार हुआ है उसने कहा। किसका नाम लिया? राकेश टिकैत जी के दबाव में उसने। एक बात सुनो, जब कोई व्यक्ति गंडा हो ना, गन्ना जो है रहे, जब वो वहाँ में कोलू में जावे तो दबाव पड़े तो रस लिकड़े, तो क्या पता उस पर प्रेशर हो। अगर प्रेशर नहीं है, कहीं से कहीं उस व्यक्ति की बात में सच्चाई है, तो हर चीज का जो नजरिया है सच से तोला जावे। इतनी टीम है हमारे देश में, वे उनकी तनख्वाह मैं ना लेती हूँ। बाबा तुम लो, हमें कौन दे रहा हो? तो वो जो टीम है उनका काम है जांच करें, पड़ताल करें, मेरा थोड़ी है ये काम। जांच पड़ताल की बात तो अब योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं कि किसान थाली पुल का बाढ़ रहे योगी आदित्यनाथ क्या करेगा? कर लो योगी जी, आप जांच कर लो, कुछ कर लो, लेकिन हमें भी पता जिनसे आप जांच करवाओगे उनमें तुम्हारे भी एक आधे जा रहे, ठीक। और मेरा उन सभी से अनुरोध है कि सच के लिए जांच करना, चाहे उसमें पूनम पंडित हो, चाहे मेरे बाबा हो, चाहे मेरे भाई हो। आपको लगता है जिस प्रकार से पुलिस का, दिल्ली पुलिस का रवैया आपने हर बार हर आंदोलन में देखा है,
अगर इस बार भी वही रवैया रहा, चाहे आपको मंजूरी मिल गई हो, परंतु अगर लाठियों का लाली इस्तेमाल हुआ फिर 1947 से पहले भी बड़े आंदोलन हुए है ना, 1947 के बाद भी कई आंदोलन चले। किसानों का रवैया देखो, देखो लाली, पहले देखो, नहीं देखो तो देखा तो हम उन्होंने। दिल्ली पुलिस का आंदोलन था, मेरी उम्र 24 साल है भाई, मैंने तो दिल्ली पुलिस का कई बार देखो, अब मैं भी इन किसानों का देखना चाहूंगी। है बाबा, आपने कहा कि किसानों का रवैया भी जो आपने देखा, किसानों का जज्बा भी देखा ना आपने रवैया, सरकार ने भी तो देखा ना। देखिए आपने किसानों का रवैया ये नहीं देखा कि कितनी सभ्यता से इनसे अनुरोध कर रहे हैं। ये रवैया इनका कम अच्छा है, और क्या चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं देश में। पूनम जी, अभी ना पंजाब के एक किसान ने ना मोदी जी की माँ को पत्र लिखा है कि मोदी जी को हम बोलते हैं, आप रिक्वेस्ट करिए, आप उनकी माँ हैं, कि कानून वापस ले लीजिए। एक बात तो आप बताओ, भी कुछ करने का ऐसा सोच देखिए रही हैं? मैं उन देखिए सुनिए मेरी बात, अगर कोई बच्चा स्कूल में गड़बड़ कर आया तो मम्मी जी से कही जाए, लेकिन मुझे पता है माता जी, माननीय मोदी जी की जो माता जी हैं, जब नोटबंदी हुई ना 2000 की लाइन में माता जी को लगाया, तो आप सोच लो कि वो माता जी की कितने मानेंगे। तो आप यशोदा जी को लिख दीजिए ना एक पत्र। यशोदा जी की तो वे पहले से ही ना सुनते, तो मैं कहा करूं लिख के, वे तो पहले से ही ना सुनते। यशोदा जी उनको अपने पास नहीं रख पाई, वे उनके पास नहीं रह पाए, तो वे उनकी कहाँ मानेंगे। वो तो देश हित के लिए नहीं रहे ना उनके पास। देश हित इतना बड़ा हमारे गांव में, वहाँ उसे जिम्मेदारी से जानो के है ना बाबा, जिम्मेदारी से जा रही तो क्या कर, अगर कोई व्यक्ति 7 साल की जो निभाई वो जिम्मेदारी तो है, देश संभाल ज्यादा निभाली, बहुत हद से ज्यादा होगी। अनुरोध करते हैं मोदी जी से, अनुरोध करते हैं कि बहुत ज्यादा आपने निभा ली, और जो आपके 1 आध साल ये बच रहे हैं, इसमें आप अच्छाई का और सच्चाई का परिचय दें। 50 साल 1 आध साल 50 साल बच रहे हैं, और 50 साल जिएंगे मोदी जी हैं? अरे भैया 50 साल अगर मोदी जी जिएंगे, परमात्मा करे वो 100 साल जिए, लेकिन हमारे देश के किसान और मैं पूनम पंडित उनसे अनुरोध करती हैं कि जो आपने हमें 2013 से लेकर अब तक सुविधा दी है, बहुत ज्यादा दे दी है, आपसे अनुरोध करते हैं कृपया अब न दें। एक बॉलीवुड अभिनेता है, वो कह रहे हैं कि किसान नेता आखिर कब तक डटे रहेंगे, कभी तो यूपी जाएंगे। क्या नाम है उनका? यूपी के मुख्यमंत्री धनिया बोएंगे उनका। धनिया? अरे धनिया बोना भी किसान जाने, बड़े बड़े नेता ना जानते हैं। कार्रवाई करेंगे, कार्रवाई। अरे कार्रवाई होगी, हो जाएगी, कोई फांसी लग रही है? क्या लिखेंगे इन पे, क्या लिखेंगे? आंदोलन करना लोकतंत्र का अधिकार कहता है, आंदोलन करना हम नहीं कहते, अधिकार कहता है, लोकतंत्र का सुप्रीम कोर्ट कहता है, तो वो कार्रवाई करेंगे। दूसरी बात, धनिया बोना भी ये चाचा जाना, ये जाने मैं जानू, उन पे ना आता। अरे वो धनिया जो कुछ और है, हम भी कुछ और बता रहे हैं आपको, समझ गए? समझा देंगे योगी को। कौन से है वो, कौन से व्यक्ति है वो बॉलीवुड वाले? योगेंद्र चौहान है, जो कि भूमिका निभाते थे, युधिष्ठिर की भूमिका निभाई थी उन्होंने। अरे आपसे तो अरे ऐसी तो वो उम्मीद तो नहीं, गंदा है यार। अरे ऐसी उम्मीद नहीं थी ऐसे आपसे, आदमी को कह इतने रहे बढ़िया आपने रोल निभाए, कम से कम वो बात का तो परिचय देते। लेकिन अगर आपको धनिया बोना नहीं आता तो हम सिखा देंगे, आ जाना आप। आ जाओ। जितने अभिनेता वो आप लोग के इससे कहाँ है, समर्थन कौन? नहीं है। देखिए जो नेता समर्थन में नहीं है, पूनम पंडित उनका जिंदगी में सहयोग नहीं करेगी ना, उनकी पिक्चर देखेगी, ध्यान रखना। उम्मीद करते थे बिग बी से कि वे आवेंगे, किसानों के सम्मान में श्रद्धांजलि देवेंगे उनके चरणों में, परमात्मा उनको अपने चरणों में जगह दे, जितनी शहादत हुई है। हमने सोचा बिग बी जी आएंगे, महानायक आएंगे, लेकिन ये तो मुद्दा ही कुछ पेची और अलग फंस गो बाबा, आए नहीं, कोई बात नहीं। हेमा मालिनी तो करती है ना धान की कटाई। धान की कटाई ए लाली, वो धान बोयो किन्ने हो, यूं तो पता वो धान बोयो किन्ने हो। 2 प्याली कटवा के आप फोटो खिंचवा लो, उसे काटना ना कहते, काटना हम कहेंगे। माननीय सांसद जी मथुरा से, धान बोना भी सिखा देंगे हम आपको, काटना भी सिखा देंगे, क्या पानी लगे वे भी बता देंगे, कितनी डाई लगे, कितनी फास्फेट लगे, सब बता देंगे, आप आइएगा। पूनम जी, आप जिस प्रकार से वायरल हो रही है, दुनिया अब आपकी फैन होती जा रही है। सच्ची? हाँ, वही कुछ फैंस हैं आपके जिनका कहना है कि पूनम पंडित को बिग बॉस में भेज दीजिए एक बार। अरे देखिए, मुद्दा चल रहा है किसानों का, फिलहाल तो किसानों के पास से कहीं जाने वाले नहीं है, लेकिन अगर वहाँ से युवा मिलना चाहता है, महिलाएं मिलना चाहती है, तो जरूर आएंगे, वादा करते हैं। वहाँ से आगे राजनीति में जाने का भी कुछ सोचा है? देखिए, राजनीति में शुरू से ही किसी के तलवे चाटना पूनम पंडित के बस की नहीं है। किसी के तलवे ना तो मैंने चाटे, दूसरों के घर में मेहनत मजदूरी करके अपने घर के गुजारे करे, तलवे ना चाटे, ना मैंने दलाली करी। ठीक है, पूनम पंडित ने दलाली नहीं करी किसी की भी। लेकिन ये मेरे बाबा कहेंगे लाली खेत में बैठ तो खेत में बैठेंगे, युवा कहेगा कॉलेज में बैठ तो कॉलेज में बैठेंगे। ये मेरे बाबा कहेंगे कि वहाँ दिल्ली में बैठ तो दिल्ली में बैठते। कुछ आप पता रही बात पे कुछ मुकदमा बने, कोई बुरी बात है?
अगर किसान चाहता है एक किसान की बेटी या मेरे पापा हल वाले MP बने, मेरा भाई ट्रैक्टर वाला MLA बने, तो हम कुछ मुकदमा थोड़ी बने चले जाएंगे पापा, भेजोगे? लेकिन मेरा मन नहीं, मेरा मन था घर परिवार बसाने को। 26 को उस रो में होंगी पूनम पंडित जिसमें आप होंगे दानिश भाई, क्योंकि आपका बड़ा डर लग रहा है वो ट्रैक्टर जो है पंजाब वाले, मेरे तो अपने ट्रैक्टर एक भी ना अजीब गरीब बता रहे थे ना, खतरनाक खतरनाक, उन पे होंगे। और मैं आपको बता दूं मेरा तो अपना भी ट्रैक्टर ना भैया इतने इतने रही ना, मुझे कोई फंड ना देता, ना मुझे कोई नेता सहयोग करता, ना मुझे उद्योगपति करते सहयोग, ये तो ट्रैक्टर पे बाबा को मांगना पड़ेगा। लो आगे की क्या रणनीति रहेगी आपकी? आगे की रणनीति के साथ रणनीति काय को चले जाएंगे, काय को चले जाएंगे घर जब जाएंगे जब ये काले कानून रद्द होंगे। क्या बार बतावे, 1.5 साल रोका है, प्रस्ताव दिया है, जितने सांसद MP है उनकी सैलरी होल्ड करवाएंगे, कहेंगे उनसे सैलरी होल्ड करने की, लेकिन जो 1.5 साल का पीरियड है ना इसलिए दिया, यूपी में चुनाव है, कोई बात नहीं, हम तो बॉर्डर पे बैठे आंदोलन कर सके, अधिकार है, हक है। 21-22 के बाद यूपी वाला मैटर खत्म, 23-24 के बाद भारत का मैटर खत्म है ना, ये जो भारत के जो सरकार है उनका मैटर खत्म। यूपी में चुनाव की आपने बात करी, यूपी के मुख्यमंत्री डंके की चोट पर कहते हैं आऊंगा तो मैं ही आऊंगा, नहीं तो कोई नहीं आएगा। बता देंगे कौन आवेगा, ये देश का किसान बताएगा कौन आएगा। देखिए मेरे ये बाबा आवेंगे मुख्यमंत्री बन के, मेरे भाई MP बन के आवेंगे, मेरे चाचा MLA बन के आवेंगे, ऐसे ऐसे भाई देखे ऐसे ऐसे। मतलब EVM पे आपको इतना भरोसा है? अरे EVM पे भरोसा नहीं, जिस देश की EVM है उस देश में EVM से चुनाव नहीं होता तो भारत में क्या मतलब है चाचा? EVM जो जापान की है, अब जापान में चुनाव नहीं होता, EVM चुनाव होता ना। तो किसान आंदोलन के बाद किसान तो ठप्पा लगाने जाने कागज पे है बाबा, ऐसी है। किसान आंदोलन के बाद आप EVM पर आवाज उठाने वाली हैं? अरे लाली एक बात बता, यूँ तो बात हम पहले से ही कह रहे हैं, कितनी पोस्ट मैंने कर रखी है EVM में गड़बड़ है, यूँ आंदोलन के बाद नहीं, मैंने पहले से ही कर रखी है, मेरे फेसबुक पेज पे देखियो EVM में गड़बड़, इतनी पोस्ट मैंने कर रखी है शेयर, पहले से ही कह रहे हैं हम तो। यह बात है यूँ किसान देश को है सीधा साधा, यूँ इतनी टेक्नोलॉजी इतनी शिक्षित नहीं बनाया उन्होंने देश को, इतना 7 साल में शिक्षित कहाँ बनाया उन्होंने, जो पुराने हैं व्यक्ति, ठीक है, वो आपको पता ही है कि कैसी शिक्षा रही, इनके आने पे भी और खराब हो गई। अब जब ये पढ़े लिखे बेचारे इतने, ये कहा जाने कौन सा बटन दबाएंगे तो ठप्पा मारना जाना है चाचा, ऐसे ही है। आप जिस तरीके की बयानबाजी करते हैं उससे ये लगता है कि कानून से कम और मोदी जी को सत्ता से उखाड़ने की ज्यादा। देखिए बड़े भाई आप गलत सोच रखते हैं, गलत। 1 मिनट रुक जाओ, सुनिए सुनो चाचा, 1 मिनट तो रुको। आप गलत सोच रखते हैं, अगर हम मोदी जी को सत्ता में से उखाड़ने के विचार रखते ना तो इस आंदोलन में ही नहीं आते, उभर के निखर के बहुत आंदोलन हुए पहले भी। हम जो है ये जो 3 काले कानून है ना, इन्हें उखाड़ने के लिए आए, इनको रद्द करवाने आए। हमारी सरकार से लड़ाई नहीं थी, हमारी जो लड़ाई इन कानूनों से थी, ना हमारी मोदी जी से थी। पहले देखा आपने पूनम पंडित को किसी का विरोध करते हुए, सरकारी व्यक्ति को? पूनम पंडित तो कंगना रनौत को पोसते अरे पूनम, एक बात बताओ, जब कंगना रनौत ये कह रही है हमारे देश की नारी को 100 रुपया में बैठी है वहाँ, तो उस औरत का मैं क्या मान सम्मान करूँ बताओ तुम है? लेकिन हमारे देश में मान सम्मान औरत का किया जाता। लाली तू अपने घर में बैठ, ना तो तेने मूंजी बोई है, ना तेने धान काटे हैं, ना तेने बरसम बोई, ना तो पता अदरक जड़ में लगे या फुलंग में लगे या पेड़ पे लगे, कुछ नहीं पता। लाली अपने घर बैठ, अपनी फिल्म इंडस्ट्री जो वहाँ में ध्यान दे थोड़ा सा। तो लक्ष्मीबाई वो नहीं होती जो रोल प्ले करती है, लक्ष्मीबाई उसको नाम दिया जाता है जो हमारी जो भारत की जनता है, या किसी और देश में भी किसी को इस तरह का नाम दिया जाता है, उसको नाम दिया जाता है जो जनता का दुख समझे, उनके लिए अड़ी खड़ी रहे, ना कि कुर्सी की चापालूसी में इनको 100 रुपए वाले बतावर इनको ये कहवे कि ये तो ये है और वो है। किसानों की लक्ष्मीबाई तो पूनम पंडित जी बन चुकी है, आपको भी तो सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। फिर देखिए हमारे पास ये मेरे भाई शहीद भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, ठीक, राजगुरु सुखदेव जैसे मेरे भाई हैंगे, तब मुझे सिक्योरिटी क्या जरूरत है? सिक्योरिटी तो उन्हें दो ना जो तुम्हारे तलवे चाट रहे हैं। मैं तलवे चाटने वालों में से नहीं हूँ, ये पूनम पंडित है, कंगना रनौत नहीं है जो आपके तलवे चाटेगी कुर्सी के लिए।